बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। ऐसे अफराद जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं या ऐसी ख़वातीन या ऐसे नौजवान जो अपना वज़न जो है वो कम करना चाहते हैं और अपने पेट को कम करना चाहते हैं और अपनी कोलों के ऊपर या रानों के ऊपर चर्बी है उसको ख़त्म करना चाहते हैं और अपने पेट को कम करना चाहते हैं, तो वो अपने आप को वज़न कम करके खूबसूरत और हैंडसम बनाना चाहते हैं। तो ऐसी ख़वातीन और नौजवान और मर्द हज़रात जो हैं वो इस वीडियो को लाजमी देखें और आखिर तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो वज़न कम करने के लिए और पेट को कम करने के लिए और चर्बी को ख़त्म करने के लिए होंगी, और उसके इस्तेमाल करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा और उसको किस वक्त आपने लेना है और किस डोज में लेना है, ये भी सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और कुछ मैं आपको घरेलू टिप्स दूंगा और कुछ आपको मैं कुछ एहतियाती तदाबीर बताऊंगा और जिसको आप इख्तियार करके सिर्फ चंद ही दिनों में अपना वज़न जो है वो कम कर सकते हैं। और कम से कम आप 15 से 20 दिन में अपना जो वज़न है 7 से 8 kg उसको लूज़ आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, लेकिन जो वीडियो में मैं आपको बातें बताऊंगा और उस पर आपने लाजमी अमल करना है और मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो वेट है 5 से 7 किलो तक आपका वेट जो है वो लूज हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हमें मोटापा होता है। तो दोस्तों, सबसे पहला होता है खाने पीना। यानी कि अगर आप खाना जो है वो बहुत ज़्यादा पेट भर कर खाते हैं और दिन में हर वक्त खाते ही रहते हैं, कभी कोई चीज़ खा ली कभी कोई चीज़ खा ली और खानों के दरमियान कोई वक्फा नहीं रखते और खाना जो है वो आप वक्त पर नहीं खाते और खाने में आप चिकनाई वाली चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या चटपटी या बेकरी वाली अशिया आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और चाय का आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और खाना जो है आप दिन में 3 से 4 मरतबा खाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। दूसरी सबसे बड़ी वजह नींद है। अगर आप नींद पूरी नहीं करते और दिन रात को आप 12-12 बजे तक जागते रहते हैं, मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, तो उस वजह से भी आपका जो वज़न है वो बढ़ता है। तो दूसरा, उसके बाद वर्जिश, अगर आप किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं करते खाने के बाद या दिन में किसी भी किस्म की एक्टिविटी आप नहीं करते, वो भी मोटापे का सबब बनती है। उसके अलावा डिप्रेशन और स्ट्रेस, ये भी मोटापे का बहुत बड़ा सबब है। अगर आपके ऊपर हर वक्त काम का दबाव है और आप हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं या डिप्रेशन में रहते हैं, तो ये भी मोटापे की एक बहुत बड़ी वजह है। और उसके अलावा हार्मोनल चेंजिंग, हार्मोनल तब्दीलियां जो होती हैं, ख़ासकर फीमेल में जब मेंसेस स्टार्ट होते हैं या मेंसेस ख़त्म होते हैं, उन दौरान जब हार्मोनल तब्दीलियां आती हैं तो उस वजह से भी मोटापा जो है वो बहुत ज़्यादा फीमेल को में देखने को मिलता है। फिर ऐसी फीमेल्स जो प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान उनका वज़न तो बढ़ना ही होता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। या फिर ऐसी फीमेल जो ऑपरेशन करवाने के बाद उनका वज़न जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इन वजूहात का सामना है तो आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करके तो थोड़ी सी तब्दीलियां लाकर अपने वज़न को जो कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं कि मोटापे की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं और कौन कौन सी अलामात पैदा होती हैं। तो दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर हमारी जो जिस्म है, अगर आपको मोटापा बहुत ज़्यादा है तो आपको चलना फिरना आपके लिए मुश्किल होगा, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आपको मुश्किल होगा और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आपका
सांस जो है वो फूलेगा और चलते हुए भी आपका सांस फूलता है। और उसके अलावा आपको शुगर हो सकती है और आपको दिल के बहुत सारे अमराज हो सकते हैं, या आपको खुद एतमादी की कमी हो सकती है, आपको सुस्ती और कैली हो सकती है। उसके अलावा आपको नींद सही तरह से नहीं आएगी और नींद की खराबी हो सकती है। तो दोस्तों अब चलते हैं कि आपको कौन कौन सा परहेज करना चाहिए जिसकी वजह से आपको मोटापा जो है वो ना हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपने चीनी का इस्तेमाल आपने कम से कम करना है। और चीनी बेहतर तो ये है कि चीनी का इस्तेमाल आप बिल्कुल छोड़ दें, चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों उसके अलावा आपने खाने का वक्त जो है वो मुकर्रर करना है। अगर आपने सुबह 8 बजे खाना खाना है तो आपने सुबह 8 बजे खाना खाना है और दोपहर तक आपने कोई चीज़ नहीं खानी सिवाय पानी के। सिर्फ आप सुबह 8 बजे खाना खाएं, नाश्ता करें और नाश्ता जो है आप भरपूर तरीके से करें। उसके बाद आप ज़ोहर की नमाज तक, दोपहर तक आपने खाना के दरमियान जो है वो कोई भी चीज़ आपने नहीं लेनी, सिर्फ आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके अलावा जब आपने दोपहर का खाना खा लिया तो उसके बाद आपने रात तक कोई चीज़ नहीं खानी सिवाय पानी के। तो दोस्तों आप ऐसा करें और समझ लें कि आपने सुबह से दोपहर तक अपना रोज़ा रखा है और दोपहर से शाम तक आपने रोज़ा रखा है। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके वज़न में जो है वाज़ा कमी आएगी। तो दूसरा आपने जब खाना लेना है, सुबह का आपने नाश्ता करना है या दोपहर को खाना खाना है या रात को आपने खाना खाना है, जो प्लेट आपने लेनी है सालन वाली वो बिल्कुल आपने छोटी नॉर्मल प्लेट में आपने सालन लेना है। और आपने रोटी जो है, अगर आप सुबह को नाश्ता जो है आप पराठे का इस्तेमाल करते हैं तो अगर आप 2 पराठा लेते हैं तो आप 1 पराठा कर दें, अगर 1 पराठा लेते हैं तो आप हाफ पराठा कर दें। तो दोस्तों सुबह के नाश्ते के साथ आप 2 अंडे ले सकते हैं, उसके बाद आप दही ले सकते हैं, उसके बाद आप एप्पल ले सकते हैं। तो 1, 2 या 2 एप्पल आप ले सकते हैं, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों खाना जो है आपने आहिस्ता आहिस्ता अच्छी तरह चबा कर खाना है और खाने के दौरान आपने खाने के ऊपर ही तवज्जो देनी है, ना कि आप टीवी देख रहे हैं खाना खा रहे हैं या मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो खाना खा रहे हैं। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने सिर्फ खाने के ऊपर ही तवज्जो देनी है और खाने को अच्छी तरह चबा कर मज़े ले लेकर आपने खाने को खाना है। तो दोस्तों पेट भर कर आपने खाना बिल्कुल नहीं खाना, आप नॉर्मल खाना खाएं। तो दोस्तों उसके अलावा अगर आप पानी जो है वो आपने खाने से आधा या 1 घंटा पहले पीना है या फिर खाने से आधा या 1 घंटा बाद में पीना है। और नॉर्मल टेम्परेचर वाला आपने पानी पीना है और नीम गर्म ताज़ा आपने पानी जो है वो पीना है। तो दोस्तों अगर आप ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह चंद ही दिनों में आपका वेट जो है वो लूज़ होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों खाने में आपने चिकनाई वाली चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ करना है और बेकरी वाली अशिया से आपने मुकम्मल परहेज़ करना है। बर्गर, पिज़्ज़ा उसे आपने इग्नोर करना है और पेप्सी वगैरह या कोल्ड ड्रिंक मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात जो हैं उससे आपने मुकम्मल परहेज़ करना है। तो दोस्तों डिप्रेशन की वजह से आपका वज़न बढ़ता है तो आप डिप्रेशन से दूर रहें और अपने एक्टिविटी जो है वो आप दिन में लाजमी करें। खाने के बाद आप आधा घंटा या 40 कदम आप ज़रूर चलें। और अगर आप कोई एक्टिविटी करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो अगर आप ऑफिस में काम करते हैं और आप जो ऑफिस के काम हैं वो खुद करें, जैसा कि आपने पानी पीना है खुद जाकर पिएं, अगर आपने कोई फाइल उठानी है अलमारी में से तो वो खुद उठाएं, दूसरों को ना कहें। तो ये भी आपकी छोटी मोटी एक्टिविटी होती रहेगी। तो दोस्तों अगर आप ख़वातीन हैं
और ख़वातीन जो हैं वो घरेलू ख़वातीन हैं, हाउस वाइफ हैं, तो वो अपने घर के काम जो है वो खुद करें, सफाई सुथराई का काम वो खुद करें और किचन का काम जो है वो खुद करें। तो दोस्तों इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों घर के काम जो हैं वो खुद करने से पेट के ऊपर चर्बी है या आपके कोलों के ऊपर चर्बी है, अगर आप खुद सारा दिन काम करते हैं और अपनी एक्टिविटी को जारी रखते हैं तो इससे इंशाअल्लाह ताला आपका वज़न जो है वो चंद ही दिनों में कम हो जाएगा। और आप स्ट्रेस से दूर रहें और अपने नींद को पूरा करें। कम से कम 8 से 10 घंटे जो है वो नींद आप लाजमी लें और वक्त पर सोएं और वक्त पर उठें और वक्त पर आप खाना खाएं, तो इंशाल्लाह आपका जो वज़न है चंद ही दिनों में कम हो जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं कि होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिसको आप इस्तेमाल करके अपने आप को स्मार्ट, हैंडसम और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। तो दोस्तों होम्योपैथिक में एक बहुत ही अच्छी और शानदार और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जिसका नाम है फेटोलाका बेरी। दोस्तों फेटोलाका बेरी होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। ये किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से आपको मिल जाएगी, तो ये लेकर आप इस्तेमाल करें। ये जो होम्योपैथिक की फेटोलाका बेरी मेडिसिन है ये आपके कोलों के ऊपर और आपके जो रानों के ऊपर और आपके पेट के ऊपर जो चर्बी है उसको ख़त्म करती है और आपके निज़ामे हाजमा को ठीक करती है और आपके बॉडी के अंदर जितने भी गंदे मादे हैं उसको बाहर निकालती है और अगर आपको कब्ज़ रहती है तो कब्ज़ को ठीक करती है। अगर आपको नींद सही तरह से नहीं आती उसको भी ये सही करती है। उसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर अगर आपके निज़ामा हाजमा जो है वो ख़राब रहता है, आपको खट्टी डकारें आती हैं या आपको खाना जो है सही तरह से हज़म नहीं होता, उसको भी ये मेडिसिन जो है वो सही करती है और आपकी बॉडी के ऊपर जितनी भी चर्बी है उसको ख़त्म करती है और ख़त्म करके आपको एक खूबसूरत और हैंडसम और स्मार्ट बना देगी। तो दोस्तों अब चलते हैं कि इसके इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। तो दोस्तों फेटोलाका बेरी जो होम्योपैथिक के बहुत ही अच्छे और शानदार ड्रॉप्स हैं, ये मदर टिंचर में आपने लेना है फेटोलाका बेरी और इसके आपने 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर और 10 कतरे रात को आधा कप आपने ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर पी लेने हैं 3 टाइम। और दोस्तों आप ये मेडिसिन लें और इस्तेमाल करें। साथ जो मैंने आपको एहतियाती तदाबीर बताई हैं और घरेलू टोटके बताए हैं तो आप और जो काम मैंने आपको बताए हैं साथ में वो करें। तो साथ में आप अगर एक्टिविटी आपके पास टाइम नहीं है, एक्टिविटी करने का, वर्जिश करने का आपके पास टाइम नहीं है, तो आप 5 वक्त की नमाज जो है वो लाजमी अदा करें। 5 वक्त की अगर आप नमाज ही अदा कर लेते हैं तो उससे आपको जिस्मानी फ़ायदा भी होगा, उससे आपको रूहानी फ़ायदा भी होगा, उससे आपकी पेट की चर्बी जो है वो भी कम होगी। और दोस्तों अगर आप के पास टाइम नहीं है तो आप 5 वक्त की नमाज लाजमी अदा करें और अगर आप रोज़ा रख सकते हैं तो आप रोज़ा भी रखें। इंशाअल्लाह ताला आपका वज़न जो है वो चंद ही दिनों में, 1 मंथ में कम से कम 10 kg आपका वज़न जो है वो कम हो जाएगा। और अगर आप ये इन बातों पर अमल करेंगे और आप जो मेडिसिन मैंने आपको होम्योपैथिक की बताई है उसका इस्तेमाल करेंगे तो इस मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दोस्तों अगर आप ये मेडिसिन मेरी क्लिनिक से लेना चाहते हैं तो आप मेरी क्लिनिक का एड्रेस जो है वो नोट फरमा लें। शरियान होम्योपैथिक क्लिनिक, डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा, नूरपुर रोड, हेड राजका, चक नंबर 35 DNB। तो दोस्तों मोबाइल नंबर है 0302
77154227। इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आप कुछ मालूमात लेना चाहते हैं या कोई मशवरा लेना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट में या व्हाट्सअप नंबर पर आकर मुझसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और अपने ख्यालात का इजहार भी कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो भी मेरी वीडियो के अंदर खामियां हैं मैं उसको दूर कर सकूं। तो दोस्तों, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नई मालूमात के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। आपका मेज़बान डॉक्टर ग़ुलाम मुर्तज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।